उन लोगों को आया गुस्सा, तो उन्होंने क्या बाबा का खील कर देते। हाँ, उन पे जो भी शक्तियाँ थी उन्हें पता चलेगा कि मुझे कोई मारने आ रहा है, तो उन्होंने जैसे दरवाजे खोले ना, तो बाबा पहले से टुकड़ों में डले हुए थे। जैसे वो सोच के आए थे ना कि इस टाइप से हम काटेंगे, और उसी टाइप से वो कटे हुए मिले उन्हें। वो ना दिल्ली से और आगरा वो मगरमच्छ पे आते थे। मतलब कहते हैं कि वो जिन वगैरह दिखते नहीं है जिन्हें, वो बाकायदा दिख रहा है बॉडी में, तो उसने अपनी शक्तियों का यूज करा, वो गायब होकर उनकी बॉडी के अंदर प्रवेश करा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नामवर टॉक्स। तो आज हम बात करते हैं तंत्र के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आज हमारे साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं, गेस्ट भी आए हुए हैं। तो उनको बुलाने का पर्पस ये था कि तंत्र के बारे में और ज़्यादा जान पाएं, और जो एक्सपीरियंस होते हैं कि जो तंत्र से पीड़ित हो या जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी को कभी फेस ऑफ किया है या उनकी फैमिली में कोई एक्सपीरियंस है, तो उनको हम आपके साथ में डिस्कस करें और आप अपनी राय भी दें। तो गेस्ट के बारे में बताऊं तो ये हैं सनी पिंपल जी। समाओ इनके साथ भी कुछ एक्सपीरियंस है, ये फील कर लेते हैं कि कहीं पे कुछ नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये चाहे इन्हें आशीर्वाद स्वरूप में मिली है या किसी भी तरीके से, तो ये इनको ये प्रेजेंस फील होती है इस टाइप से। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं सनी भाई से। तो सनी भाई, आप बताएं एक्सपीरियंस अपना कि किस तरीके से आपने क्या फेस किया अपनी लाइफ में, या किस तरीके के अनुभव हुए आपको, और कोई एक्सपीरियंस है तो हमारी जनता के साथ में शेयर करना चाहते हो। एक्सपीरियंस तो हमारी परदादी थी, वो गद्दी वगैरह लगाती थी खूब। आते थे लोग बाग, जे मतलब भत्ता के नाम से बहुत मशहूर थी उस जगह पर। फिर उसके बाद वो एक्सपायर होने के बाद फिर हमारी दादी पर ट्रांसफर हुई हो सकती है। खूब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और खूब लोगों का भला भी करा। जैसे भी कोई भी किसी भी समस्या है, वैसे ही हाथ रख दिया, बोला कोई कुछ नहीं, बहूदी दे दी, उससे काम हो गया 2 मिनट में, और लोगों को बहुत आराम ही मिलता था। मतलब दादी ने आपकी साधना भी करी होगी इसके साथ हाँ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और फिर उसके बाद दादी का चलाया, फिर पापा ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक लगा दिया, दादी तक ही रहने दिया, मतलब उसे आगे नहीं बढ़ने दिया उस परंपरा को। गद्दी वाला सिस्टम था जो। ओके। ऐसे ही चलता है, एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि कोई भी घटना घटनी है या जैसे भी है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। होता है ना एक्सपीरियंस, जैसे कि ऑटोमेटिकली रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर माइंड होती है कि ये है ऐसा कुछ, अच्छा, मतलब अंदर से आपको महसूस अंदर से महसूस होता है वो किया और वो बात निकलती। वो 100% नहीं कहता, मतलब 99% तो है ही है कि और कुछ होता है। तो कई बार मैंने एक्सपीरियंस करा ये वाला। तो आज हमारी जनता के साथ में क्या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? ये मेरे दादाजी के साथ जो घटना घटी थी, मेरे दादी ने मेरे को बताया था, क्योंकि हम तो बहुत छोटे छोटे थे और सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो दादी ने हमें से डिस्कस करी है उस चीज में। तो बताइए प्लीज। तो उस टाइम पे एक्सपायर हुए थे मेरे दादाजी, तो उससे पहले की कहानी है, मैं 2 साल का ही था। उसके बाद दादी ने मेरे को जो भी वो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करा हम लोगों से। ऐसे ही बताते थे कि तेरे दादाजी ऐसे थे वैसे थे, बताते हैं सब लोग बड़े बूढ़े जितने भी होते हैं। ऐसी घटना घटी थी, क्योंकि हमारी दादी तो साधना पूजा वगैरह करती थी। हरे भरे साहब कमरुद्दीन बाबा हैं, और आज भी मेरे, पहले मैं उनको बता देता हूँ, जो हमारी जो शक्तियाँ हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं पीछे से और आगे से, जैसे भी उन्हीं के रहमो कानों पर चल रहे हैं हम, तो वही हमें बताती है कि ये गलत है या सही है, जो भी है। तो ये आपने अभी एक नाम लिया कमरुद्दीन बाबा, हाँ, तो ये कौन है? ये मतलब आगरा की नाक समझ लो, पावर समझ लो, जो भी है। आपका मैं इनका बताऊंगा इनके बारे में। मेरा जो घर है ना, उसके बाहर एक दुकान, मतलब हमारे दादा की, मतलब दादा की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अब भी है, बहुत जगह है। तो उसके बाहर एक दुकान दे रखी थी इन्हीं को, कमरुद्दीन बाबा को। वो उसमें वहाँ रेस्ट करते थे। हाँ। तो वो उनका, यही बता दूं आपको, अगर लोग वक्त तो विश्वास भी नहीं करेंगे, और उस विश्वास के लिए मैं गारंटी से क्या, मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ कि कभी आइए श्रीगंज चौराहे पे, लकड़ी मार्केट के पास, और माल गोदाम है वहाँ पर, गधेपाड़ा बोलते हैं, उसके पास आके किसी को लिए कमरुद्दीन बाबा की मूर्ति कहाँ लगी हुई है, वो मेरे घर के बाहर ही लगी हुई है। अच्छा। और वो उनको बताऊंगा ना तो विश्वास नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं लगता। मैं अपनी आंखों से देखो, और उनकी मजार बनी हुई है पीरी कल्याणी पे, जो आपका यूनिवर्सिटी के पास पड़ती है, अच्छा, फायर पार्क के पास। तो ये हिंदू थे नहीं, ये मोमडन थे ये, अच्छा। तभी तो कवर है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। और दूसरी बात ये कि उनको दे रखा था, तो भाई वो अपनी साधना वादना जो भी करते होंगे, यार हम तो थे ही नहीं उस टाइम पर, जो काफी टाइम पुरानी बातें हैं। वो ना दिल्ली से और आगरा, आप बिलीव नहीं करोगे आप भी, वो मगरमच्छ पे आते थे। मगरमच्छ पे? हाँ, उनका आना और जाना, और मगरमच्छ के ऊपर ही होता था आना जाना। मतलब एक तरह से जैसे कि हम लोग बाइक और 4 व्हीलर यूज करते हैं ना, वो अपना मगरमच्छ यूज करते थे, क्योंकि वो उनके पास, सुनने में आई है, मतलब पापा और दादी बताते रहते हैं हमें, कि उन्हें जमुना की शक्तियां प्राप्त थी, और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उन्होंने जमुना माता की साधना कर रखी। बहुत ही अच्छी थी। और मगरमच्छ के ऊपर बैठना
भाई आजकल वो सुनेगा ना, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं भी आगरा से हूँ, मेरे को भी नहीं ये पता था, मैंने नाम सुन रखा था कमरुद्दीन बाबा, पर इतना ज्यादा मैं तो आपको एड्रेस, जगह, अपना मकान नंबर भी दे सकता हूँ। उसके जस्ट मतलब मकान के मेरे जैसे कि मेरा बाहर निकलने का एंट्री गेट है ना, उसके जस्ट बगल में है। तो क्या मतलब एक समाधि स्थल बना रखा है या उनकी कोई? नहीं नहीं, समाधि ने मूर्ति बना रखी है हम लोगों ने, मूर्ति बना के, और उस पे मगरमच्छ की भी लगी हुई है। पहले क्या था, उस टाइम पर मूर्तियां वगैरह नहीं बनती थी पुराने टाइम पर, हाँ। तो हाथ से पेंट करके बनाते थे। तो हमारे पापा बनवा के लाते थे पेंटर से। तो पहले तो तस्वीर टाइप की बनी हुई थी, और उसके बाद कुछ लोगों को बेनिफिट भी मिला, उनकी सेवा वगैरह करी। किसी के पास अलग से धन आया था तो वो कृपा करके अपनी मूर्ति लगा, तो वो मूर्ति बना के लाया था जयपुर से स्पेशली। मतलब वो मूर्ति हमने नहीं लगवाई है, किसी की उन्होंने हेल्प आउट करा और वहां से हाँ, की पूजा करते हुए पूजा करके उसे बेनिफिट लगा, उन्होंने कहा कि हाँ शक्ति है, उन्होंने फिर उसमें मूर्ति लगवा दी। और बाकायदा वो सब अच्छी तरीके से बनवाई है उसने, उस जिस बंदे को मतलब बेनिफिट मिला। अब किसी से पूछ लेना, बिलगंज रोड पे माल गोदाम से पूछना स्टार्ट करोगे ना, तो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक बता देगा आपको कि मूर्ति कहाँ लगी हुई है। तो मतलब ये इनकी क्या स्पेशलिटी थी, मतलब ये किस तरीके से क्या लोगों की हेल्प आउट करते थे? तो उस टाइम पे काम धंधे थे ही नहीं, तो सब गरीब थे, ज्यादा लोग पैसे वाले थे ही नहीं। मतलब जैसे भी कोई परेशान आता था, जैसे कि पहले अब बताऊंगा तो लोग वहाँ अगरबत्ती धूपबत्ती लेके बैठ जाएंगे, इसलिए मैं बता नहीं सकता वो कि उनमें क्या शक्ति थी। नहीं तो लोगों को वहाँ जमकट लग जाएगा, क्योंकि आजकल का आदमी ना बहुत सेल्फिश है, और सेल्फी के साथ आदमी चाहता है कि हमें ये शॉर्टकट से पैसा मिले। तो वो एक तरह से शॉर्टकट कमाने वाला तो वहां से स्टार्ट हो सकता है लोगों का। और उनकी एक मतलब हमारे पापा ने और दादी ने ही बताया था मेरे को कि वो हमारी जो बगल की दुकान उनको दे रखी थी, क्योंकि हमारे दादाजी मतलब संत को और महात्मा लोगों के लिए बहुत ही मतलब वो थे, मतलब शुरू से चला आ रहा है हमारे तो संतों के लिए जो प्रेम भाव जो होते हैं वो टाइप से चला आ रहा है। तो दादाजी ने दुकान दे रखी थी, कैसे मिले क्या मिले ये तो खैर मेरे को नहीं पता, उनमें शक्ति थी जो भी है। अगर जिस महात्मा को चाहिए कि मेरे को ये जगह चाहिए यहाँ बैठना है, तो उसे कोई नहीं रखता, तो कहने वाली बात है कि वो ऐसे वो वैसे, क्या तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे दादा ने वो दुकान दे रखी थी ना, तो वो वहीं साथ में वगैरह करते थे और लोगों का भला भी करते थे। उधर भी आ जाते हैं जो मतलब वो कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो कुछ पूछने आए, जैसे कि धड़ा बोलते हैं पुराने टाइप में, दिल्ली सट्टा वट्टा जो बोलते हैं ना, वो पता करने आए। अच्छा, बाबा को पहली पता चल जाता था कि ये किस लिए आ रहा है क्या है कैसे, उनने उनको भगा दिया कि नहीं नहीं मेरे पे तो कोई, मैं बताता ही नहीं हूँ, मैंने ये काम करता ही नहीं हूँ। पर वो नहीं माने, उनने कैसे भी करके कि हम बहुत परेशान है ये वो करके, उनने उन्हें पता थी कि ये साला मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, तो उन्होंने वैसे ही बता दिया उसे। और लोगों को 5-6 लोग थे, उन्होंने सब उन्होंने मिल के इकट्ठा करके कुछ पैसा लगाया होगा, जो भी उनकी जमा पूंजी होगी वो गई मरने का मतलब वो आया नहीं। फिर उसके बाद उन लोगों को आया गुस्सा, तो उन्होंने कहा बाबा को खत्म ही कर देते हैं, जितना वो हमको बता रहा है कोई चीज और बताई भी तो हमारे पैसे डुबा दिए। उन लोगों को आया गुस्सा, तो उन्होंने कहा बाबा का खीर कर देते हैं। तो मारने के लिए बिल्कुल, और वो भी मोमडन थे, सबसे बड़ी बात ये थी। तो वो लोग आए, था उन पे जो भी शक्तियां थी, उन्हें पता चलेगा कि मुझे कोई मारने आ रहा है। तो उस टाइम पे वो वाली खिड़कियां दरवाजे होते हैं वो पुराने टाइप के, अब भी लगे हुए, वो वाले दरवाजे अब भी लगे हुए हैं। तो वो उन्हें पता चल गई थी, रात का टाइम था, तो उन्हें जैसे दरवाजे खोले ना, तो बाबा पहले से टुकड़ों में डले हुए हैं। मतलब पहले से पीसेस ना? मतलब पहले से भी सोचो कि बाबा की गर्दन कहीं अलग डली हुई है, हाथ कहीं अलग डला हुआ है, पैर कहीं अलग डला हुआ, उस तरह से ऑटोमेटिक जैसे वो सोच के आए थे ना कि इस टाइप से हम काटेंगे, और उसी टाइप से वो कटे हुए मिले उन्हें। ओके। वो पहले से सोच के जो 4-5 लोग थे ना जो, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो मतलब एक माया क्रिएट करी है उन्होंने अपने? हाँ एक माया ही क्रिएट करी होगी, क्योंकि भाई जैसे उन्हें दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा यार ये तो हमसे पहले कोई काट के चला गया। हाँ। मतलब ये लोग वहां के, उसमें से एक बंदा मिलने वाला भी था, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे करके आए थे बाबा जी। तो वहां से वो कह रहे कि यार जी कहीं ऐसा ना ये खून का ये हमारे ऊपर आए, हमारे पास तलवार वगैरह ये भाले वगैरह जो भी है काटने का सिस्टम, अगर किसी ने देख लिया तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ। वो वहां से उल्टे पैर भाग गए। ओके। उल्टे पैर भाग गए, तो वहां से एक बंदा चला आ रहा था, बाबा वहीं बैठे हुए। वो कह रहा यार ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ऐसे। रात को तो बाबा ये कटा हुआ डला है, वो डले हुए थे, और अब ये बैठ गए यहाँ पर, ये लोगों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब आदमी को, जो आदमी रात को अपनी आंखों से देखे कि आदमी मरा हुआ डला हुआ है और दूसरे दूसरे जिंदा मिल जाए, तो आदमी क्या होगा? बिल्कुल वही सरप्राइज दर मैंने इसलिए पूछा कि मतलब कि ये माया थी क्या? हाँ माया ही माया है इसको, ऐसा करती है, ये मुझे पता है। इसको माया ही बोल सकते हैं, क्योंकि और किसी के पास तो इतनी ताकत और मतलब इतनी शक्तियां नहीं होगी इम्पॉसिबल, पर उनके पास थी, उनके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां थी। अब उन्होंने क्या करा नहीं करा वो तो हमको पता ही नहीं,
पर जिस टाइप से वो हमें पता चलता है हमारे दादी और पापा की वजह से और उसके बाद वो जीवित थे। जीवित थे। अब कोई ये तो बताएगा नहीं सामने मारने आए थे, तो कुछ ड्रिंक करने वाले होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लीक फुल हो गया था, तभी वो पता चल जाती। तो उन्होंने बताया कि यार हम तो ऐसे थे, मारने आए थे और बाबा जिंदा बैठे हुए हैं। तो वो ऐसे घूमते फिरते हमारे पापा तक वो बात आई थी। तो पापा ने फिर जो वाली बात हमें बताई कि ऐसे ऐसे हो चुका, क्योंकि पापा के पास भी बहुत साधु संत आते हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने उनका चमत्कार बताया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उनको तब मैं छोटा ही था, पापा के साथ ही रहता था, मतलब स्कूल से पढ़ के आया तो पापा के साथ ऑफिस, 12 ऑफिस था हमारा, वहीं बैठते थे हम लोग। तो पापा से साधु संत पूछ जाते थे, तो उनकी जो शक्तियां थी तो बगल में तो थे, तो पूछते थे ये कौन है, क्या है, कैसे है, तो उनके बारे में बताते थे। तो कई बार कई साधु आते थे, उनके बारे में बताते, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद हो गया है वो चीजें। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस थे आपके, मतलब जो फैमिली के, आप बताना चाहेंगे? फैमिली की एक बार हमारे दादाजी थे, वो टांगे में चलते थे, और कुछ टाइम पे कुछ गाड़ी वाड़ी मोटर गाड़ी तो होती नहीं करती, तो लेबर साइड पे काम करती थी। साइड मतलब जैसे कि ट्रक पलट जाना, उस टाइम पे क्रेन हेडर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो लेबर द्वारा कराया जाता था। तो वो भी यूनिवर्सिटी से आगे जाओगे ना, तो राइट हैंड पे एक ताला बना हुआ है, इसमें स्टीमर चलते हैं आज की डेट में, पॉलीबल। भारत में। ओके। उधर एक ट्रक पलट गया था उस टाइम पर, वो काफी टाइम मतलब दादाजी के उस टाइम पर। तो वहां से दादाजी मतलब वहाँ लेबर भेज दी थी। हाँ। तो वहां पर पता नहीं क्या ऑटोमेटिक हो रहा था, वो मतलब नीचे जो हम लोग क्या चैन होती है, चैन हम लोग की चैन होती है, चैन बांध के उसे ऊपर ला के, मतलब सिस्टम पूरा जुगाड़ बहुत सिस्टम बना के तब उसे बाहर निकालते थे लेबर द्वारा। तो उसमें काफी टाइम लगता था। तो वहां बांधने जाया कर, वो बांध गया कर, वो खुल जाया करे गांठ, चैन की चैन खुल जाया करे उसमें ट्रकों से। कई बार हुआ उनके समय में। जैसे दादाजी के क्या था, वो जैसे कि लेबर लगी हुई ना आगरों में अब, तो पूरा साइडों पर वो पेमेंट लेते हुए और साइडों पर कैसे काम कर रही है लेबर, वो देखते हुए आते थे। टांगा टांगा और टांगे वाला साथ में रहता था, तो वो देखते हुए आ रहे थे। तो वहां पता चला भाई अभी तक तुमने काम खत्म नहीं हुआ। अरे ठेकेदार, वो एक बंदा था, वो वही था। तो उसने ये काम नहीं करने दे रहा। क्या क्या हो गया कि हम बार बार भागने आते हैं, पता नहीं क्या कर देता, ऑटोमेटिकली वहां से चेन खुल जाती है। क्या उससे पूछा भाई क्यों नहीं काम करने दे रहा लीवर को तू, कि तू कौन है, मैं तू चढ़ा कि तू कौन है, कि मैं ठेकेदार हूं उनका, और ये मेरे ही काम चल रहा है, मैं ही कैसे बाहर निकालने का मैंने कांटेक्ट किया है। मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ, ठेका बोलते थे पहले कि मेरी ठेका है इसे बाहर निकालने का। हाँ। कि तू निकाल लेगा इसे, कि हाँ। उन्हें काम पर देखा वो अपनी शक्तियों को, तो कोई अलग बला था वो, मतलब बला थी अलग, वो पहचान नहीं पाए दादाजी हमारे कि हाँ मैं निकालने का काम है। तो वो जब कोई काम करता हो उससे तुम कर ले हो, तब तुम हो गए हाँ भाई कर लूंगा, तो नहीं करूंगा मैं। हाँ। और तू इस ट्रक को बाहर निकाल लेगा, क्या निकाल दूंगा, क्या निकाल के देखा, उन्हें पता ही नहीं था क्या चीज है वो। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो दादाजी खुद गए उधर मारने के लिए। वो फिर उसको खोल दिया करे, क्या उससे बोले तू चाहता है क्या है, कुछ पैसे वैसे चाहिए तेरे को, क्या चाहिए तेरे को, क्या मतलब क्या दिक्कत कहाँ आ रही है। अच्छा वहां पर पहले से उसका स्थान वगैरह जो भी होगा वहां पर है, ऐसी चीजें दरगाह भी बनी हुई है उधर सामने भी। हाँ। और इसी में उस चीज पे वहाँ, और उधर पीछे मोहम्मद भी रहते हैं। हाँ। तो वो कुछ होगा वहां पर, उन्होंने कहा भाई एक ही शर्त पे काम करने दूंगा। तो ये क्या शर्त है भाई तेरी, कि मुझसे पहलवानी करनी पड़ेगी, तेरे को कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अच्छा हमारे दादा भी मतलब अच्छे खासे मतलब रहे थे, खान पीन अच्छा था, तो उन्होंने कहा लड़ ले ठीक है। तो कहाँ लड़ेगा, कि वहीं उसी गड्ढे में लड़ेंगे इन लोग, तो गड्ढे में लड़ेंगे ठीक है। तो बाबा कुर्ता पहनते थे मेरे दादाजी। हाँ। उन्होंने कुर्ता उतारा तो सैंडो को निहाने वो पजामा पहन के वो उतरे। आप विश्वास नहीं करोगे, ये तो दादाजी ने दादी को बताया, तो दादी हमको बताया। तो वो बता रहे थे कि वो जब तक तू नीचे नहीं पहुंच पाया उससे पहले वो नीचे, अब वो भी मतलब शौक रह गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उधर रहा हूँ, ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गया, मेरे जो ऊपर खड़ा हुआ तो मुझसे बाद में चला, मुझसे पहले नीचे आ गए। कोई बात नहीं, दादाजी में ताकत थी, उससे लड़े भाई गादा। अच्छा। और लोगों को दिख रहा है वो, मतलब कहते हैं कि वो जिन वगैरह जो मतलब दिखते नहीं है, जिन्हें वो बाकायदा दिख रहा है बॉडी में कि ये है, और खूब लड़ाई हुई है खूब। वो हमारे एक लोहे की रॉड बोलते हैं, उसे खमती बोलते हैं, काम की यूज की आती है, वो तक वो मारी, उसके कुछ हो ही नहीं, कुछ असर ही नहीं पड़े उसे। वहां से लिपटे लपाटते होते हुए अब फिर उसने लगा के हाथ जोर चल रहा है, तो उसने अपनी शक्तियों का यूज करा, वो गायब हो गए, उनकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया। ओ। क्योंकि वो समझ गया कि हाँ कुछ कुछ तो हमारी जो शक्तियाँ थी दादी की वो भी थी, हाँ। पर वो उनके ऊपर इतना नहीं, तो क्योंकि वो वहीं तक ही, तो जितना वो झेल सके उतना, तो उतना कुछ कुछ तो है सब इस बंदे में। तो उस वो जो जिससे लड़ाई हो रही थी ना,
वो जिन बोलते दादी ने बताया वो जिन था वो। तो वो बॉडी के अंदर चला गया, फिर बॉडी के अंदर उसने जो उत्पात होता है मचाया है, फिर तो हमारी दादी जानती हैं, इधर फटक उधर पटक, तो पटक खादू वाला ज्यादा दूर नहीं है डिस्टेंस मेरे घर से, मतलब मुश्किल मुश्किल 500 मीटर भी नहीं होगा, 400-500 मीटर। आप जो लोकेशन बना हाँ, जो मेरा घर है मुझसे 1 किलोमीटर बहुत दूर होगा, 400 मीटर के समथिंग होगा। हाँ, तो भाई वहां से अब लोग देखते हुए, अरे भीड़ लग गई थी, पूरा हमारा जो गली के बाहर पूरा रोड है, पूरा हाउसफुल हो गया था कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे ही वो पहुंचे हैं, तो हमारी दादी पे तुरंत हमारे बाबा सवार हो गए, जिसकी सेवा करती है। और हमारे दादी कई की सेवा करती है। एक श्रीगंज में दरगाह है हरे भरे सरकार के नाम से, और एक उनके पीछे ही बनी हुई है, वो पहलवान साहब बोलते हैं उन्हें, तो उनकी मतलब आशीर्वाद रहता है उनका, तो वो तुरंत उनके ऊपर सवार हो गए। अच्छा, मतलब उनकी दादी के ऊपर, दादी के ऊपर। और फिर जो उन्हें पटके लगाए हैं, लोग अब देख रहे थे पिक्चरों की तरह, मतलब पकड़ के इधर उधर उधर नाक रगड़वा ली उससे, कि मुझे गलती हो गई। ये देखने आया था कि इसे बचा कौन रहा है, मतलब देखने आया था कि इसे बचा कौन रहा है, क्योंकि मैं इतने पावरफुल होने के बाद भी मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैं इसकी बॉडी के अंदर घुस के देखने आया हूँ ये है क्या चीज। तो मैं आपसे आपसे मिलने आया था, और मैं गलती मानता हूँ, मैं आपके आगे नाक रगड़ता हूँ। तब वो बॉडी को छोड़ के गया। ओके, मतलब ये कि मतलब आपकी दादी पे आ गए हाँ वो, और फिर दादाजी को संभाला। और एक और हुआ था, मतलब इससे पहले एक और एक्सीडेंट हुआ। दादाजी ड्रिंक करते थे हमारे, तो चूल्हे पर रोटी बनती थी उस टाइम पर। तो दादाजी से रोटी मांगी होगी, तो थोड़ा लेट वेट तो हो गया था, और ड्रिंक करने वाला आदमी गुस्से में आ जाता है, तो उन्होंने कुछ नहीं, दादी का चांटा मार दिया। उसी दिन से दादाजी मतलब एक तरह से पागल टाइप के हो गए। और भाई पापा, जो हमारे पापा थे, और 2-3 रिश्तेदार वगैरह, उन्हें डॉक्टरों के पास लेके जाएं, सब जगह लेके जाएं, तो बहुत से होते हैं कि डॉक्टर नहीं कर पा रहे, तो किसी भगत को दिखा दो। भगत के पास ही ले गए, कई भगतों को दिखाया, तो जानकार भगत थे। तो दादी के साथ भी जाती थी, और जब दादी ज्यादा मतलब एज नहीं थी उस टाइम पर, तो वो पल्लू करके जाती थी। तो मतलब दादी को पता नहीं चला, क्योंकि दादी के साथ में तो मतलब इतनी सारी शक्तियां थी जैसे। वो जैसे कि गलती करिए तो गलती नहीं बताएंगे ना। अब चांटा जैसे कि आप पे शक्तियां हैं, मेरे को पता है कि मैं ड्रिंक करके नहीं भूल गया, मैंने आप में कुछ बदतमीजी कर दी, मेरे को पता है कि हमेशा क्या होने वाला है। अगर ऐसे पता ही होता तो कर देगी। आपके पास भी तो तमाम शक्तियां हैं। अगर आपसे कोई गाली बक दिया आप तो छोड़ देते हो, हमारी दादी नहीं छोड़ने की, मतलब दादी क्या, वो शक्तियां जो होती है ना, बोल कैसे गए। मैं छोड़ देता हूँ इसलिए क्योंकि ना मैं थोड़ा सा बाउंड करके रखता हूँ अपनी जो भी है। क्या होता है ना कि कई बार मुझे पता है लोग तो है कमेंट्स भी कर देते हैं ऊटपटांग और बातचीत भी कर लेते हैं, पर होता क्या है ना कि मुझे पता है कि अपनी शक्तियों को संभाल के रखना है। सामने वाले का मुंह है वो अपना गंदा कर रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए रेडी भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति करता है बिल्कुल उपद्रव मचा रहा है और मैं कुछ भी रेस्पॉन्स देता, तो मेरे से पहले मेरी पावर्स रेस्पॉन्स देती है। आपको दादा से लौट के आऊंगा। हम्म। तो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर नहीं कर पा रहा, तो किसी भगत को और किसी पंडित जी को दिखा दो, तो वहां लेके जाते थे। तो जानकर भगत हुआ करते थे, कुछ वैसी बन गए हैं नए नए, उस टाइम पे भी हुआ करते थे, अब तो खैर बथेरे हो गए हैं। तो वहां गए, दिखवाया, नंबर आया, तो दादी पीछे बैठी हुई थी, और पापा जी और उनके रिश्तेदार वगैरह। तो उन्होंने चेक करा, वो समझ गए कि उन्होंने भगत कि भाई जहाँ ये गलती करी है ना इनने, वहीं ले जाओ। और वो पीछे वो बैठी हुई ना औरत, कौन है इनके, क्या इनके पति हैं। दादाजी को बताया कि पति है इनके, के पैर छू ले इनके, और जो अभी सही हो जाएंगे 2 मिनट में। अब सबसे बड़ी और पुराने जमानों में पैर छूने का मतलब समझ रहे हो, कि एक पत्नी के पैर को आदमी कैसे छू ले। तो एक वहाँ एक कड़ंगा वहां लग गया, क्या ये पैर छू ले अभी, ये 2 घंटे से हो जाएंगे। इनमें कोई भगत सही नहीं कर पाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये माफी मांग ले, 2 घंटे बाद सही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कहीं कहीं भगत पे आने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारा तुम्हारे साथ तो ये शक्ति चल रही है कि उसको कोई जवाब नहीं है। मतलब उसने हाथ करके बोला दादी जी की तरफ, तो दादी जी के पल्लू था, बताते पापा और दादी बताते थे। तो फिर वहां से घर पे आए, तो फिर भाई लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि पैर वैर तो खैर नहीं छू पाएंगे, माफी मांग लेते हैं वैसे ही हाथ जोड़ के। और वही काम हुए 2 घंटे बाद सही। अच्छा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो। बिल्कुल नॉर्मल हो जैसे थे। तो ऐसे मतलब दादी जो, तो मैं जो वाली चीज बता रहा हूँ जो मेरे घर में हो चुकी हैं, और दादी बताइए बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं छोटी मोटी, और बहुत सारी बातें क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मैं पापा के साथ शुरू से रहा हूँ ना, तो इसलिए सब बातें लोगों को बताते थे, हमें तो नहीं बताते थे, लोगों को बताते। तो उसको अब एक चीज को वो बार बार, हर कोई नया कोई आ रहा है तो उसे बताते थे कि मैंने कमरुद्दीन औवा की भी बोला, तो वहाँ साधु वहाँ आते थे कि वो देखते थे कि कौन है क्या है,
तो वो वाली स्टोरी बता रहे थे जैसे। ये सेकंड केस कौन सा था आपके पास? सेकंड केस ये था मेरे खुद, जो मेरा खुद एक्सपीरियंस और मेरे साथ घटना जो घटी है उसके बारे में बताऊंगा। हुआ ये था, मेरा एक चाचा था और हम लोग मतलब क्लोज, वो चाचा के परिवार का था, मतलब तुम बहुत क्लोज थे। चाचा का हम दोस्त ज्यादा थे, मानो 3-4 साल में उससे बड़ा था। हम साथ में पढ़ते थे, वो जूनियर, वो हम जूनियर था, वो सीनियर थे। और तभी स्टार्टिंग से बोला, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़े हम लोग। स्कूल की ही कोई लड़की थी, उनने लव मैरिज कर ली, वो अलग रखता था उसे। ओके। तो जरूरत पड़ी कोई कुछ पैसों वैसों की, टीवी भी लाने की, क्योंकि पहले क्रेज चलता था टीवी चाहिए, ये चाहिए, डिमांड तो होती है लेडीज ऑफ की। तो वो घर से पैसे निकाल के ले गया। पैसे निकालने के बाद उसको एक टीवी दिलवाया। कितनी पुरानी है ये बात? मैं मतलब 18-19 साल का ही होऊंगा मैं अभी शायद। ओके। हाँ, मतलब काफी टाइम हो गया। घर में पता चली कि पैसे चोरी हो गए, तिजोरी में देखा खोल के, क्योंकि रोज का उसमें से निकालना रखना होता था। तो रोज के डेली के पैसे आते थे साइडों से, और रोज का निकालना रखना होता था। तो पता चली गड्डियाँ गायब है नोटों की। तो पता करी कौन ले गया क्या, तो पता चले कि वो ऐसे ऐसे सोनू नाम था उसका, ले गया। उसको ढूंढा, क्योंकि फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे इस टाइम पर, तो आदमी भी ऐसी गाड़ियों पर ढूंढता था। वैसे पता कर लिया कि यहाँ आया था, वहाँ आया था, इससे आगे ढूंढा नहीं आया। और घर वाले कह रहे चिंतित न हो गए, ऐसा क्या हुआ, कहाँ चला गया। तो वो 1-2 दिन बाद अचानक ही वो वहाँ मिल गया, सुंदरगी पुलिया पे। उस बात आपने भी देखी होगी। हाँ, सुल्तान लची पुलिया। हाँ। ये पड़ती बटरस। तो वहाँ पर वो बाहर ही, मतलब एक हॉस्पिटल है, नाम बोल रहा हूँ हॉस्पिटल के, उसके बगल में ही मकान ले रखा था किराए पे। तो उसको लेके वहीं रहता था। तो वहाँ लड्डू वड्डू बांट रहा होगा, जैसे कि टीवी नया आया तो आदमी खुशी होती है, तो हाँ, ऐसे पहले के टाइम पे करते थे लोग, हाँ। छोटी छोटी खुशियां। छोटी छोटी वाला सेलिब्रेट करते थे। तो वो लड्डू वाटर तो वहां से निकल रहे थे पेमेंट लेके दादाजी। तो उन्होंने देखिए कि लड्डू बांट रहा है ये, तो आग बबूला हो गए। उन्होंने बुला के उसके 2 चांटे दिए, तो उसको वहां हो गई फीलिंग, मतलब एक तरह से बेइज्जती फीलिंग हो गई कि मेरी बेइज्जती हो गई मेरी वाइफ की, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी। और वहाँ लोग बाग भी खड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ चौराहे का वो था। तो नगे के ऐसे पिछाड़ दिए, तो उसके बाद में पता लगा इनके पिताजी है, तो कोई कुछ बोले ही नहीं। उन्हें गलन पकड़ के पीछे स्कूटर पर डाल के घर ले आए। तो उन्हें पता चली कि इसने एक और भी शादी कर रखी है। पहले वो गर्लफ्रेंड कर रखी थी, उसके बारे में तो उसे पता ही नहीं थी, दूसरी शादी भी कर रखी थी। Okay. तो उन्हें बताया ही नहीं, बताया ही नहीं किसी को। तो अब वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे लड़के की 2 वाइफ, आदमी नहीं जिलवा, पुराना आदमी। तो उस पर भी खूब चर्चा हुई, मार वार भी लगाई हुई घर पे, या पता नहीं, भगवान जाने। तो जो उसे वहाँ जो चांटा पड़ा था, वो सैनिक आया वहाँ, वो सीधा ऊपर वाले कमरे में गया, 3rd फ्लोर पे। और वहाँ उसने जो केबल होती है ना, डिस्क की बोलते हैं, डिस्का वायर। तो उससे सुसाइड करा था। वो इसलिए पता है मेरे को, क्योंकि मैं ही गया था उस कमरे के अंदर सबसे पहले। ओ, हाँ, तो मतलब क्या पाया, मतलब एकदम से वो मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था। मैं उसका मतलब रोज हम मैच वगैरह खेलते थे, रोज पैसा आता था, रोज हम चिकन मटन खाते थे और 2-2 पैक लगाते थे। क्या तो काफी टाइम हो गया छोड़े हुए, मीट चिकन वगैरह सब छोड़ दिया, काफी टाइम हो गया मेरे को छोड़े हुए। और ड्रिंक वगैरह भी मैंने बंद कर दी काफी टाइम से। और उस टाइम मैं अभी ज़्यादा छोड़ा ही था, 18-19 साल का ही होगा मुश्किल से मुश्किल, अंदाजा आदमी। तो वहां देखा, मैं उसका वेट कर रहा था उसी शॉप पे, कि मैंने कि आ रहा हुआ, तो घर आ गया। 4-5 दिन से गायब था, मेरे घर आए हुए, आ गया यहाँ पर। अब उसका वेट करता रहा, वहीं बैठा हुआ था मैं। तो थोड़ा दूर, मतलब 30 मीटर 40 मीटर पर घर था। तो वहां से एक बंदा चला आ रहा था वहां से, कि यार सनी कुछ हो गया क्या घर पे। मैंने कि मुझे नहीं पता कि क्या हो गया, कि वहाँ कोई रो रहा है, पैसे के चूड़िया वूड़िया तोड़ टाड़ के। मैंने कि ऐसे कैसे रो रहा है, मैं समझ गया मैंने कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जब चूड़िया, उसने बताया ना, चूड़ा टूटने, चूड़िया तभी टूटते हैं तो कोई एक्सपायर वगैरह हो जाता है। हाँ, तो मैं गया अंदर, ऊपर जल्दी छड़ा चला गया, तो वहाँ एकदम जितना दरवाजा खोला था, तो पता चली, और सब मतलब रोने लगे। वो लेडीज सी जेंट्स कोई था ही नहीं उधर। अब मेरे को पता चली, इतना भाग के गया ऊपर, मैंने देखा तो वो लटका हुआ। भाई मेरे रोंगटे खड़े हुए। ऑब्वियसली। हाँ, अगर छोड़ा ही था, पर मैंने देखा ये हो क्या गया, क्या है। तो फिर मैं नीचे दोबारा गया। फिर नीचे से वो, इतने में तो हल्ला मची गया था। कभी वो चाचा जो मेरे अंदर मतलब मोहल्ले में बैठे हुए थे, तो वो भी मतलब जो मेरे चाचा के भाई वगैरह थे वो भी आ गए। तो वहां से वो तुरंत खोल काल के नीचे, मैं अपनी गोदी में उठा के ले आया नीचे। 2 जने थे, मेरे एक चाचा और था, हम दोनों ही लोग सीढ़ियों से नीचे ला के हमने नीचे रख लिया, फ्लोर पे नीचे वाले पे ला के। और इतने में दादाजी वगैरह साइड वगैरह से आए थे। तो वहाँ पुलिस पुलिस केस का वो मैटर बनने लग गया, कि यार ये क्या करा तुम लोगों ने, समझदार लोग आए, तुम तो छोटे थे तो कर लिया जो करना था। या तुम्हें से खोल क्यों लाए, और ये क्या क्या हो गया, कैसे सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली थी। उन्होंने यार ये तो बहुत गलत करा तुम लोगों ने। अब जो वो बता रहे हो, जो हो गया तो हो गया, अब करना क्या है कि पुलिस को इत्तला कर दो आप। पुलिस को बुला लो, तो बाकी में बाद में दिक्कत होगी, उससे कोई वो नहीं मिलेगा। पुलिस को फोन करा, पुलिस आई।
पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी वगैरह गई, और तो पोस्टमार्टम के साथ हमारा बॉडी के साथ हम लोग भी गए साथ में। तो कहते हैं ना वो एक ग्रुप वाली बात बताऊंगा आपको, जो आपसे अभी पूरा डिस्कस वो भी ना भी हाँ, वो ग्रुप वाली बात है, जो ग्रुप वैसे कहने में भाईचारा होता है या नहीं होता। मैं बताता हूँ भाईचारा कैसे होता है जी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ है और मेरा आंखों देखा हुआ है। तो वहाँ गए थे, जो एक बार्ड होते हैं वहाँ पर पिक्चर में लगाते हैं, उस टाइप के नहीं थे। यहाँ तो एक के ऊपर एक बॉडी लगी रहती है, मतलब जैसे कि आलू की बोरी देखी हमने, हाँ उस टाइप से रख देते हैं बॉडियों को। अब तो क्या सुधार हो गया एक के ऊपर एक उस टाइम पे। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अब तो क्या बहुत सुधार हो गया है। वहाँ पर अपना इमरजेंसी है, जो उसे चिलगढ़ बोलते हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होता है। तो वहाँ गए, तो वहाँ एक बंदे की मतलब उसको सिर ही नहीं था, उसको ऐसी बॉडी देखी तो मैं तो राउंड पे खड़े हो गया, वापस बैग आ गया। वहाँ पोस्टमार्टम में बोला कि नई उम्र में लगता कि भाई होता क्या है, तो एक जानकारी शुरू से रही हर चीज के घुस के देखने की आदत है कि हर चीज क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है कि वो जो कर दे क्या है, होता क्या है, चीज क्या है। तो उसी पर्वत से हम अंदर घुस गया। तो उसके बॉडी के अंदर सिर ही नहीं देखा, धरती बदली हुई थी बॉडी कई सारी। एक तो उसमें जला हुआ भी था, जिसने शायद मेरे ख्याल से आग लगा के ही मरा होगा। तो वहाँ वापस आ गए, जो वहाँ पे कंपाउंडर वगैरह होता है ना, बाहर निकाल के बच्चे थे, चलो 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 चलो, बोला 18-19 साल की। वहां से आ गए, क्रियाक्रम करने के बाद फिर 1-2 दिन बाद वहाँ लेबर हमारी दुकान पे सोती थी। तो वहाँ क्या था, वो खटखटाया शटर जो था, उसने ऐसे ही खोला, तो उसे पूरा ग्रुप नजर आया, 7-8 लोग। और उसमें वो भी था जो मेरा चाचा एक्सपायर हो गया था। ओके। हाँ, और जो एक वो भी था जिसका सिर नहीं था। हाँ, ये तो फैक्ट है। यानी कि जो आप वो बात बोल रहे हो ना कि ग्रुप वाले, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि मैंने भी एक पॉडकास्ट में बोला था, बताया था, तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा होता है कि नहीं होता। बट हाँ, दिस इज ट्रुथ कि जब मरने के बाद ये आत्माएं होती है ना, ये जो आसपास के होते हैं, ये साथ में रहने लग जाते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब ये ग्रुप कैसे बनता है मैं आपको ही बताऊंगा आपको मैं। जैसे कि आज की घटना वाला, जैसे कि अकाल मृत्यु जो मरेगा आज के दिन, और वो सबकी पोस्टमार्टम बॉडी जाएगी, ये बात तो आप मानते हो। पुलिस केस होगा तो पुलिस क्या पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी बॉडी को। तो बॉडी के साथ ये तो पता होगा आपको या और लोगों को भी, जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं उनको भी पता होगी कि बॉडी के साथ आत्मा साथ जाती है। जहाँ बॉडी रहेगी वहाँ आत्मा साथ जाएगी, जब तक उसका देते हाँ बोरिंग हो जाए। और फिर उसके 13 दिन भी, 12 दिन और 13 दिन भी घर पे भी रहती है वो। तो वो लोग वहां मिलते हैं, जैसे कि आज का जो वो एक्सपायर हुए हैं, दुर्घटना से मरे हैं जैसे भी, तो वो आज के दिन वहां मिलते हैं ना। तो वो एक दूसरे से, हम लोग मिलते हैं कहीं, तो भाई आप कहाँ से, आप कहाँ से, तो वो भी उनमें ही होता है। ये बात मानो आप मेरी। बिल्कुल फैक्ट है। नहीं, ये होता है, आई नो, मैंने देखी केसेस में, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ना, कई बार कई लोग कमेंट सुने हैं ना, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप में भाईचारा होता है, ये होता है, सब में भाईचारा होता है। कुत्तों में होता है, इंसानों में तो बहुत दूर की बात है, तो सब में होता है भाईचारा। तो बिल्कुल होता है कि जब मैंने ग्रुप में उतारे करे ना, तो इनका पूरा टोला भेज दिया। हाँ, टोला जो कहते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ आत्मा का हो गया, प्रेत आत्माओं का। ये एक समूह में रह रही हैं कि ये हमारे टोले में ऐसे ही हैं, अगर एक को भी चला दिया तो सारे सारे आ गए। तो कई बार ऐसा होता है। अभी एक बार, मतलब छोटा सा बता रहा हूँ, लोहा मंडी का एक एक्सीडेंट है। लोहा मंडी से मतलब 2 लड़कियों, 2 बहन थी खास, उनके ऊपर कुछ चक्कर था। तो दादी के पास ही आए हमारी, तब मैं नहीं था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों को जानने का। तो दरगाह पे लेके आए कि हमें ऐसे ऐसे दरगाह पे लेके आए, चलो आप। तो हम लोग, मैंने कहा पहुंचो, हम आ रहे हैं। तो वहाँ दरगाह पे फ्रीगंज में बताई थी ना, एवरेस्ट सरकार की दरगाह है, वहां पर भेज दिया उन लोगों को। रात का समय था इसलिए। तो वहां पे भी मैंने पूरा ग्रुप देखा, और ग्रुप के वो, जैसे कि हम 2 दोस्त हैं और 2 दोस्त और हैं। तो जैसे कमजोर होता है छोटा, जैसे कि हम कहते हैं ले पानी की बोतल लेके आए या चाय लेके आए या कुछ भी मंगाते हैं ना, तो कमजोर मान लो या कुछ भी मान सकते हो, या छोटा उम्र में इस टाइप से हम काम कराते रहते हैं ना। एक जैसे हम 4 बंदे हैं, क्या मुझे ही लेके आया, अगर छोटा है उम्र में, छोटा वैसे भी थोड़ा, तो उस टाइप से इनमें भी होता है। तो वो लोग, पूरा ग्रुप था मतलब 7-8 लोगों का, जो उस पर 2-3 सवार थे। तो उस लड़की पे आई होंगी, लड़की पाई तो हाँ पूरे। तो वो चौराहे पे खड़े हुए थे, वो उनके जो बोल रहे थे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो कह रहे देख के कि जरा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ऑटो में बैठ के। तो उनके पीछे 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 वो भी चल दिया। अब जो उसके ऊपर सवार थे तो पकड़ लिए हम लोगों ने, वहाँ दरगाह के अंदर जो पकड़ लिए। तो उनसे पूछा भाई कितने लोग हो, तो उसने बोला तो हम तो 7-8 लोग हैं। कि कहाँ है, कि 2 तो बाहर खड़े हुए हैं, कि उनको बुला, कि वो मेरे कहने पे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जो जो शक्तियां होती हैं तो बुलाया जाता है, आपको तो अच्छे से पता होगा कि किस टाइप से बुलाया जाता है लोगों को। फिर उन दोनों को ही बुलाया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे लीडर है, जो हेड लीडर होता है ना, वो लास्ट में आता है आप पे पकड़ने के लिए। उनमें थोड़ी मार वार लगवाते हैं,
मार लगाने के बाद फिर पता करा कि हाँ कितने लोग, जब 4 हो गए यहाँ पर, अभी 4-5 और हैं वहाँ पर। अब उन्हें जैसे ही बोला वो नहीं आ रहे हैं, फिर उसमें से एक को भेजा, मतलब अपने द्वारा भेजा था, वो भागेगा कहीं नहीं। फिर वो आपको बताओ किस टाइप से, बताओ बता रहा हूँ, वो उनको बाधित कर लिया। बाधित करके जैसे भी करके तो उसे लौट के आना, और आगे अगर नहीं आ रहा है साथ में तो कैसे भी करके तू ये लेके आना। क्या कैसे करेगा मैं नहीं जानता, तू लेके आया कैसे आएगा। अगर अपने बच्चे मतलब मरा हुआ था तो आपने उसे, अब दोबारा कैसे मारोगे उसे। नहीं, उसको प्रताड़ित किया जाता ना बड़ी शक्तियों द्वारा। हाँ, तो उसे डर लगता है क्योंकि जीना, अब वहां से तो कहीं जा नहीं सकता वो। फंस जाता है वो। क्योंकि एक तो हम जैसे कि हम इस रूप में हैं, मैं आज से 60 तो दूसरी दुनिया पहुंच जाऊंगा मैं, अब वहां से कहाँ जाऊंगा मैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो बात माननी पड़ेगी, एक बार नहीं 1000 बार माननी पड़ेगी। सही बात। तो उसमें ये फिर वो वहां से वो पकड़ के लाया, सबको गिरी करके वो करा करा को तो सही करा। तो वो कह ले जाओगे, अब ले जाओगे क्या, अगर गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर आ जाएंगे ये वो। तो उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो ग्रुप वाली बात थी, ये इसलिए मैं आपको बताया। सॉरी। ये होता है, ये बिल्कुल हाँ। फैक्ट बात है और ये सच है। जो साधक हैं, अघोरी हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, बट हाँ जो मतलब जो जनता है हमारी, शायद उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग बात होगी कि वो नहीं समझ पाए। बट दिस इज ट्रुथ, जस्ट फॉर द अवेयरनेस हम आपके साथ में ये डिस्कस कर रहे हैं, नॉट फॉर द एनी अदर इंटेंशन। मैं आपको बताऊं, वो चाचा वाला केस बता रहा था ना। हाँ, सो वो उसका वो शटर खोला तो उसने देखा जिसका शटर नहीं था ना, वो भी साथ में, तो 4-5 लोग और थे। तो एकदम उसने देखा तो शटर गिरा दिए, बेहोश हो गया वो। उसे होश नहीं रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोए फिर बेड हुआ, उसने हल्ला मचा दिया कि ऐसे 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 हुआ है। अब यकीन करने वाले तो यकीन करते हैं, और जो नहीं करने वाले तो हवा हवा ही हो जाती है बात। दारा सिंह नाम था उसका, जो हमारी लेबर थी, अच्छे से बताया मेरे को नाम भी इसका। मैंने पूछा मैं क्या हुआ दारा भाई, क्या उन्होंने लगा ऐसे ऐसे बात है। अब वो तो गया नहीं था पोस्टमार्टम में, क्योंकि मैं तो साथ में ही था। तो उसने जो जो बात बताई तो फिर मैंने उसको मैच करा, तो वो कुछ सही सच बोल रहा था वो। तब मेरे को पता चला कि हाँ ग्रुप होते हैं। तो मतलब जो आप बता रहे थे अभी कि मतलब मैंने सर कटी हुई बॉडी देखी थी। हाँ देखी, वो तो गया नहीं था पोस्टमार्टम जब हुआ था ना, तब पोस्टमार्टम में तो गया नहीं था वो। तो उसने जो जो हुआ बताया तो वो मैं वहां देख के आ चुका था पहले से। तो मेरे को यकीन हुआ कि हाँ ऐसे करके ग्रुप बनते हैं। ग्रुप वही बनते हैं जैसे कि आज की घटना वाले आज बनेंगे, कल की घटना वाले कल बनेंगे, परसों की घटना वाले परसों बनेंगे, ऐसे करके ग्रुप बनते हैं ये लोग। जो रहते हैं ना किसी के साथ 7 है 8 है 2 है 1 भी हो जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके ग्रुप बनते हैं ये लोग। तो वहां से आए, उसका अंतिम संस्कार करा अपने लोगों ने, और बाद में 12-13 दिन ऐसे निकल गए। उसके बाद फिर अपने काम धंधों में लग गए सब लोग। तो मैं भी अपने काम में लग गया। तो वहां से फिर लौट के आ रहा था, बस शनिवार का दिन था, मुझे अच्छे से अब भी याद है, क्योंकि जूते के काम में शनिवार को ही पैसे वैसे मिलते हैं। वीकली पेमेंट रहता है। हाँ वो वीकली रहता है। तो वहां से मिले पैसे, तो वहाँ मटन की दुकान तो थी हमारे यहाँ घर के पास। तो मैंने उससे रात में मटन लिया, मटन लेके मैं घर पे चला गया, मैंने अपने हाथ से गर्म करा। तो सब लोग, नाइट आया था मैं नाइट में, मैं क्या परेशान करूँ घर वालों को, अपने हाथ से ही मैंने गर्म करके और मैं बैठ गया लेके। अचानक ही उसको पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली मेरा याद आ गया, उसकी याद आ गई मेरे को। मैंने भैया वो नाम लगा के भाई के लिए भाई तू भी खा लियो। बस वही मेरा गलत हो गया कर, जो भी हुआ। तब नादान बुद्धि थी, कुछ बच्चे वाला 18-19 साल का ही था मैं। खाना पीना खा के मैं बिल्कुल रेडी, बर्तन वर्तन साइड पर रख के अपने कमरे में ही था मैं, अपने बेड पे गया मैं, बेड पे सो रहा था ऐसा करके। तो रात के 2:30-3 के समथिंग, मतलब आँख तो खुल चुकी थी मेरी, मैं नींद में से उठ चुका था मैं, पर आँख बंद थी, मेरे पलकें बंद थी और नींद में उठ चुका था मैं। तो मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। अब मैं उसे देखने की कोशिश करूंगा कि है कौन ये। अब समझ में नहीं आया मेरे कि है कौन। मैंने कि पता नहीं कोई होगा यार, नहीं या मेरा बहम होगा। मैं स्मोकिंग भी करता था उस टाइम पर। तो सिगरेट उठाई मैंने, सिगरेट उठा के बाहर बाथरूम करने गया। बाथरूम करने के बाद विश्वास नहीं करोगे आप कि उस दरवाजे के अंदर पैर में ऐसे करके रखूंगा, पैर को मेरे को रोक रहा है। अच्छा, मतलब आप अंदर नहीं जा पा रहे। अंदर नहीं आ पा रहा था मैं, तो मेरे को कोई रोक रहा है। और मैं खूब मतलब कोशिश करी, पर मैंने ज्यादा कोशिश नहीं करी, कि मेरे को महसूस हो गया था मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये शक्तियां जो हमारे घर में है, हमारे दादी पे जो है, वो ऑटोमेटिकली, तो मैं समझ गया मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं चलो कोई होगा। तो मैं बाहर, एक बेड और डला हुआ था, सिंगल बेड था, मैं आके उस पर सो गया। तो बाद में एक दिन बीत गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर दूसरी दिन रात को मैंने अपना रूम का दरवाजा खोला, पैंट उतारा, लोअर पहन के सोता था मैं। फिर सो गया मैं। फिर वही टाइम 2:30-3 बजे का, फिर आगे खुली, फिर मेरे को लगा वो पीछे खड़ा हुआ है। अब स्मोकिंग करने वाला अगर जग जाए, बस एक सिगरेट तो पिएगा ही पिएगा वो। अब मैंने भी सिगरेट निकाल के मैं बाहर कमरे का फेंक गया, मैं बाहर अपनी लॉबी में बाहर पीपा के मैं बाहर फेंक के जैसे ही अंदर घुसा, आप विश्वास नहीं करोगे तो वो फिर मुझे ऐसा लगा कोई मेरे को रोक रहा है। मतलब तब पहनने लगा तो मैं ऐसे करके जाऊँ ना, और मैं दूसरे दिन ताकत भी लगाई मैंने अंदर घुसने की।
वो चौखट के अंदर एंट्री नहीं हो पा रही थी मेरी, मेन गेट से, मतलब वो रूम की गेट से। रूम के गेट से एंट्री नहीं कर। मैंने कहा यार जी नौटंकी क्या है मेरे साथ। अब आपने एक बार कोशिश करे तो फिर अब नींद आ रही थी, मैंने फिर बाहर धरती पे सो गए। उस पे उस दिन चाचा सो रहे थे मेरे, तो मेरी जगह नहीं है, मैं धरती में सो गया क्योंकि मकान बड़ा था अपना। मैं धरती पे सो गया। घर वाले कह रहे थे सोता का कमरे में, रात को कभी इधर आ जाता कभी उधर आ जाता। उनको भी पता कि क्या नौटंकी चल रही है साहब। तब भी वो कोई दिन निकल जाता पूरा। फिर मैं काम पे से फिर आता हूँ रात को आने के बाद फिर वही सोने खाने पीने का टाइम होता है। मैं अपना खाना पीना खा के मैंने पैंट उतारा और कबाड़ के नीचे अपना पैंट डाला ऐसे करके और लोअर उतारा। तब जैसे ही मैं मुंह पूरा घूमा ना मैंने, तो जैसे कि कोना होता है इस टाइप से। हाँ। तो वो इस टाइप से ऐसे करके बेड का कोना होता है जो, तो मैं ऐसे ही मुड़ा ना पीछे, तो मेरे को देखा जैसे कि आप बैठे हुए हो ना, तो ये सिर है, ये हाथ है और आप मेरे को देख रहे हो। इस तरीके से मेरे को लगा कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं इधर भी हो रहा हूँ तो आपकी मुंडी इधर भी हो रही है और उधर भी हो रही है। मैंने कहा ये तो मर चुका है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। देखा मैंने खूब अच्छी तरह देख लिया कि ये हाथ में ये पैर है, इस टाइप से बैठा हुआ खूब तरीके से देखा। पर पता नहीं क्या दिमाग में एकदम फजूल सा आया, नहीं यार तो होता रहता है। फिर मैंने अपने वो लोअर पहन के पहना, मैं जाके फिर सो गया। उस दिन मेरे को नींद बहुत बढ़िया आई, मेरे को कुछ दिखाई नहीं, जैसे उसी टाइम दिखाई दिया था। उसके बाद सुबह घर वालों को पता चलती है। हम लोग मॉर्निंग की चाय सब साथ में पीते हैं पूरा परिवार। तो चाय पीने का टाइम हुआ तो वहाँ दादी बैठी हुई थी, मेरी बुआ जी भी थी, मम्मी वगैरह सब थे। तो मेरे से पूछ रही दादी क्यों नींद तो बढ़िया आई होगी तेरे को। मैंने कहा हाँ नींद तो बढ़िया आई थी। क्या 2-3 दिन से तू बाहर क्यों सो रहा था। उन्हें तो पता चल गई थी और मेरे को पूछ रही थी कि हुआ क्या। तो उस दिन तो मटन लेके आया था। मैंने कहा हाँ। तूने उसका नाम डाला। मैंने कहा हाँ। भाई मैं शौक हो गया कि मेरे रात को एक कमरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे को तो पता है, तुझे पता ही नहीं है। 4 दीवारियों के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को तो पता है। राइट। अब दादी को कैसे पता चल रहा। मैं भाई सोचता रह गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैं समझ गया, मैंने कि हाँ, मैंने की जो सेवा करती है ना बाबा उनने कुछ करा होगा। तो फिर दादी ने कहा कि ऐसे ऐसे वो आया था तेरे साथ 3 दिन रहा है वो, और तूने उसका नाम डाला था, उसी दिन से तेरे साथ में। मेरे एकदम याद आई, मैंने कि हाँ सही कह रही है। फिर तूने नाम क्यों डाला, मैंने याद आ गया नाम डाल दिया मैंने। क्या आज के बाद मत डालना कोई किसी का नाम। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बता के गया कि मैं ऐसे ऐसे, क्योंकि मेन गेट से हमारी एंट्री नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि वहाँ एक दरगाह टाइप मतलब आला बना रखा है बाबा के नाम से। ओके। तो वहाँ पूजा वगैरह दादी करती है, अभी हमारे पूरा परिवार ही करता है खैर। तो वहाँ एंट्री है ही नहीं, मतलब कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां से आ नहीं सकती। आ नहीं सकती। वो कि हमारा पुराना मकान बना हुआ है तो ऊपर से एंट्री है, क्योंकि मकान है तो उधर से इधर उधर। तो वो बता रहा था मैं छत पर से होके आया हूँ। तो उसे पकड़ के फिर वो आज के बाद में यहाँ से दरवाजा वगैरह जो कसमें वगैरह देते हैं ना, वो उससे ली कि आज के बाद परेशान करके। मैंने कहीं परेशान ही नहीं करा इसको, कितने दिन साथ में रहा हूँ। मैं पूछो उससे कि कहीं परेशान करा हो, कि तूने परेशान करा हो या ना करा हो। ये किसके शीश पे आके बोला ये? नहीं शीश पे नहीं, बिल्कुल फायदा था। अच्छा अच्छा। कोई शीश फीस कुछ घर में तो उसके दादी ने कम्युनिकेट किया हुआ ये। हाँ ये दादी ना कराता ये तो कुछ दादी ठीक है कैसे नहीं शीश का करा तो कर लेता है। शीश पर तो मेरे पे आता है क्योंकि मैंने तो नाम डाला था। हाँ। शीश पे तो मेरे आता तो मैं तो सो ही रहा था। मैं तो भाई कहता जैसे कि सामने आमने सामने बात बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, ये आत्माएं कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनसे वार्तालाप हो जाता। हाँ तो उस टाइप से बात तलाब हुई नहीं। फिर उनने फटकार लगाई अपने तरीके से कि अब कभी नहीं आएगा। पकड़ रखा था पाया था उसको, क्योंकि जो दादाजी जो हमारी जो शक्तियाँ हैं दादी के, उन लोगों ने पकड़ रखा था। तो उससे कसम वगैरह ली तब उसको छोड़ा। फिर वो दादी ने उसको बताया था ना सुबह, मेरा कान पकड़ ली, मैं किसी का नाम नहीं डालूंगा। नहीं बिल्कुल, ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का भी ऐसी कोई प्रेत आत्मा है, कोई मर गया, कोई साथ वाला कितना भी आपका रिलेशन है, मरने के बाद ये सगे नहीं रहते। कोई भी आत्मा, इनका मोह खत्म हो जाता है और ये फिर अपनी अपनी साइड बढ़ाते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए किसी को भी, ऐसे कि ये भोग देना और ये सब बिल्कुल वाकई बिल्कुल गलत है। एक तरीके से आह्वान करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपके उसके साथ सेंटीमेंट जुड़े हुए थे। हाँ वो एकदम जैसे कि भाई साथ में जब आज कोई मेरे साथ है और कल एक्सपायर हो जाए तो याद तो आती है ना, वो वाली फीलिंग। वो फिर घर का परिवार का था, बाहर का तो था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा आ गई तो कर दिया। वो पता नहीं मेरे ऊपर किया क्या होता क्या नहीं होता। अब जान के बहुत खैर जानकारी हो गई है मेरे को भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अपनी राय जरूर दें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम, सभी। श्री राम।